हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। आपको एक बात और बता दें कि हमने बुक्स और ई बुक्स भी प्रिपेयर करी हैं। अगर आप बुक्स और ई बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन होगा, उसको भर देंगे तो आपको बुक मिल जाएगी। बुक कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, साथ ही साथ उसे और इफेक्टिव एफिशिएंट बनाने के लिए उससे कई सारे पार्ट किए गए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाएं, आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आए और आसानी से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज हमारी बात होने वाली है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक का मतलब क्या हो गया, तो आप देखें यहां पर हम जो बात करते हैं कारक मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स पर हमें बात करनी होगी जिसने ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाया। आज के दौर में आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन हो पाया या उसके होने के पीछे कुछ ताकत जो थी कि जिनसे मोटिवेट होकर या जिन कारणों से या जिन चीजों से प्रेरित होकर ग्लोबलाइजेशन हो पाया है या वैश्वीकरण हो पाया है, उन कारकों के बारे में हमें जानना है। प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी जो जिसको आप टेक्नोलॉजी भी कहते हैं या इंजीनियरिंग भी कहलाती है, तो इंजीनियरिंग में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में तेजी से चेंज आना, उसमें तेजी से डेवलप होना, नई नई टेक्नोलॉजी आना। पहले आप कंप्यूटर देखते थे कितना बड़ा, आजकल कितना छोटा, फिर लैपटॉप आ गया, पाम टैब आ गया, टैबलेट मोबाइल आ गए। ये इस प्रकार की जो इंजीनियरिंग हुई है, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, इनके माध्यम से या ये प्रमुख कारक रहे हैं वैश्वीकरण को करने के। जैसे आप देखें पहले आपको फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता, आजकल मोबाइल से भरना आसान हो गया। मोबाइल से भर दो, सिस्टम से भर दो, घर पर बैठकर भर दो, कहीं से ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे संभव हो पाया? आपको कहीं बात करनी है, यहां से लेकर विदेश में कहीं बात करनी है, तो आपने अपने लैपटॉप में वॉइस कॉल चालू किया और आसानी से आपने बात कर ली, बहुत कम पैसे में। तो ये सब क्या है? ये इंजीनियरिंग की चीजें हैं या टेक्नोलॉजी के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया कि बहुत आसानी से आप इनका उपयोग कर पा रहे हैं और इनके कारण ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया थोड़ी सी उसमें गति आई है, तेजी हुई है। जैसे अगर विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। 50 साल पहले देखें आप गाड़ियां कैसी थी, आजकल देखें आप गाड़ियां कैसी हैं। 50 साल पहले देखें भारत में पहली ट्रेन 1953 के आसपास चलती है और आप अगर 53 के पहले चले जाएं तो हम रेलगाड़ी को समझते नहीं थे, हम जानते नहीं थे। 53 के बाद हम रेलगाड़ी को समझना, 1853 है ना, 1853 के आसपास पहली गाड़ी भारत में चलती है। उसके पहले अगर चले जाएं तो ट्रेन नहीं चलती थी। अगर 1853 से लेकर आजादी तक का आप समय देखते हैं तो ट्रेनें बहुत कम थी, हर व्यक्ति बैठ नहीं पाया था। सपना हुआ करता था कि ट्रेन में बैठेंगे, लेकिन आज के जमाने में आप देखेंगे आप आसानी से ट्रेन में बैठ जाते हैं। इनसे लंबी दूरियों तक वस्तुओं का तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया। आप देखें हवाई जहाज आ गए, फ्लाइट का टिकट पहले कितना महंगा था, मोबाइल की सिम लेने के लिए लाइन में लगते थे। तो परिवहन में जो चेंजेस हुए तकनीकी के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण, उनसे दूरियां भी घट गई हैं, साथ ही साथ इंसान और वस्तुओं का आदान प्रदान या आवागमन बड़ा आसान हो गया है। अब एक बात करेंगे वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर आप देख पा रहे हैं कि आपने कई पिक्चरों में देखा होगा पुरानी में कि ऐसे डब्बे बने रहते हैं और इनमें सामान भरा रहता है। ये डब्बों को कहा जाता है कंटेनर और इन कंटेनरों को हम जहाज में चढ़ाते हैं, लोड करते हुए चले जाते हैं। वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों में और एवं ट्रकों पर बिना किसी क्षति के आसानी से पहुंचाया जा सके, है ना। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में भी वृद्धि हुई है कि आसानी से एक बॉक्स भर दिया हमने, जो चाहिए है बस बॉक्स उठाया रख दिया, हमें ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं रखना है क्या टूटेगा क्या फूटेगा, बस कंटेनर उठाकर रख दिया, कंटेनर में पैक है, तो आसानी से सामान चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। जो आप एयर टिकट की बात करते हैं, फ्लाइट के टिकट की बात करते हैं, वो भी कम हुए। परिणामतः वायुमार्ग और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है ना, कि वस्तुओं का परिवहन इनके माध्यम से संभव हो पाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में सूचना, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी जो होती है उसमें बड़ी तेज गति से परिवर्तन हुआ है।
अब दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट अगर आप देखें तो दूरसंचार मतलब टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर आप जानते हैं कि सब चलाते हैं, और इंटरनेट चूंकि दूरसंचार से संबंधित है। पहले आप देखें, पहले के जमाने में हम दूरसंचार में लैंडलाइन लगते थे, सबके घर में नहीं होता था, मोहल्ला पड़ोस में कोई एक होता था, उसी का नंबर सब जगह हम देते थे। फिर देखें कि सिम का चलन आया, मोबाइल आया, तो सिम में कोई कुछ खास लोगों के पास होती थी। फिर तकनीकी कारण और थोड़ी सा तीव्र हुआ तो कुछ और लोगों के पास, अब आजकल देखें मोबाइल एक आदमी 3-3, 4-4 भी रखने लगा है। पहले अब 1G आया, फिर 1.5G आया, 2G आया, 3G आया, अब 4G 5G की बात हो रही है, जिसमें आप स्पीड बहुत अच्छी है, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है और आसानी से दूरसंचार भी आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। वही स्थिति कंप्यूटर की भी रही है। दूरसंचार सुविधाओं, दूरसंचार के अंतर्गत पहले अगर देखें, सबसे पहले दूरसंचार मतलब दूर तक संचार करने का माध्यम, तो पहले आवाज लगाकर करते थे। फिर हमने देखा कि कुछ संदेश ढोल ढोल बजाकर भेजने लगे। फिर अगर हम आधुनिक युग में आए तो हमने टेलीग्राफ, जिसको आप टेलीग्राम भी कहते हैं, उसके माध्यम से हमने उपयोग किया। फिर टेलीफोन आ गया, फिर मोबाइल फोन और फैक्स आ गए। इनके माध्यम से आजकल आप देखें हम मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ये सब माध्यम आ गए। तो दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत आसानी से कम कीमत पर आप संवाद कर सकते हैं। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। मतलब आप क्या है, यहां से सिग्नल भेजते, संचार उपग्रह, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, आसमान में कहीं टंगी है पृथ्वी के बाहर, तो उसको सिग्नल भेजते हैं और वो जहां सिग्नल भेजना है वहां कनेक्ट कर देता है। ऐसे टावर आपने देखे होंगे, तो इनके माध्यम से हमारे मोबाइल का सिग्नल, हमारे लैंडलाइन का सिग्नल इनके पास जाता है, ये उपग्रह के पास भेजते हैं और उपग्रह जहां सिग्नल भेजना है वहां भेज देता है और आपकी लाइन को कनेक्ट कर देता है। आप आसानी से क्या कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। पढ़ाई का हो, डॉक्टरी का हो, डाटा एंट्री का हो, बैंक का हो, कहीं का भी। गाड़ियां भी आजकल आने लगी, बड़े से लगाते हैं उसमें और चेक करते, बोले ये खराबी है गाड़ी में, तो कहीं भी हो, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। इंटरनेट का चमत्कारिक संसार, जहां कुछ भी आप जान सकते हैं, कुछ भी आपको जानना है आप टाइप करें, आपको मिल जाएगा। उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। आपको कुछ मिला है तो आप वहां पर, कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक भी भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। समस्या यह आती है कि सिस्टम चलाएंगे कैसे। आपने इंटरनेट तो लगा लिया, आपने वाईफाई तो लगा लिया, मान लीजिए कि आपकी लाइट चली गई, बत्ती गुल हो गई, तो स्थिति कैसी हो जाएगी। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करनी पड़ेगी कि हमने मोबाइल अच्छा कर लिया, चार्ज तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि हमने लैंडलाइन लगवा दिया लेकिन एक्सचेंज में लाइट ही नहीं है, तो ऑपरेट कैसे होगा। मान लीजिए हमने इंटरनेट अच्छा लगवा लिया, हमारे मॉडेम में लाइट ही नहीं पहुंच रही, तो कैसे करेंगे। तो आपको बिजली को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। मतलब आप ये कहें कि हमने नेटवर्क बहुत अच्छा कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं करी है, तो कोई मतलब नहीं है। ये इसका भी दुरुस्त होना जरूरी है, बिना इसके मजबूत हुए ये कोई चीजें काम की नहीं है। तो इस पर भी लगातार काम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही। पहले आपने कटौती देखी होगी कि 8-8 घंटे की कटौती होती थी, आजकल कटौतियां बंद हो गई हैं। अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर पाना भी ये किसके कारण संभव हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण, इंजीनियरिंग के कारण। और मतलब हम बात करें कि जो हम टेलीकॉम में बात कर रहे हैं या इंटरनेट में, तो उसके माध्यम से वॉइस कॉल आप देख पा रहे हैं। आपने ऐसा देखा होगा, आप किसी को फोन लगाते हैं, फोन नहीं लगता है तो फॉरवर्डिंग कर देते हैं कि भाई हमने वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दिया, वो सुन लेता है कि आप बात क्या करने वाले हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आप आईटी भी कहते हैं, उसने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। कैसी मुख्य भूमिका निभाई है, हम इसको देखेंगे, बात करें कैसी मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए, जैसे बात करें वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे हुआ है, तो एक उदाहरण आपकी बुक में दिया गया है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है, आप देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है। मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ पाती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। मतलब ये कहीं और छप रही है, कुछ ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी से ये इनके पास यहाँ आई। तो अब देखें, लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। मतलब अधिकांश काम दिल्ली में हो रहा है। आप देखें, दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेजा गया।
दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। मतलब काम दिल्ली में हो रहा है, बैठे हुए लंदन में है और बातचीत भी हो रही है और सब कुछ आदान प्रदान भी यहां पर आसानी से हो पा रहा है। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर हो रहा है, जिसकी हमने बात करी थी कि इंटरनेट का क्या या कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो अब देखें डिजाइन कहाँ उपयोग कर पा रहे हैं, डिजाइन कहाँ बना रहे हैं, कंप्यूटर पर बना रहे हैं। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुमार्ग से लंदन भेज देंगे तो वो जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगी। यहां तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। मतलब आप देखें कि ये ऐसे कुछ कारण हैं आईटी सेक्टर में जिनकी आप बात कर रहे हैं कि संचार प्रौद्योगिकी इनके माध्यम से काम कितना आसान हो गया। लंदन वाले को दिल्ली नहीं आना पड़ रहा, दिल्ली वाले को लंदन नहीं जाना पड़ रहा, डिजाइन समझ गए, छपाई हो गई, किताबें पहुंच गई, पैसा आ गया, सब कुछ अपने घर में बैठे बैठे ही हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये देखें आप, तो ये यहां पर आप देखिए कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में हमने आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, इनको जरूर देखा कि इनने कैसे यहां पर कर दी, कैसे उसको संभव बनाया, कैसे वैश्वीकरण यहां पर हो पाया, ये बातें हमने जानी है। आपने देखा यहां पर कि लंदन का काम दिल्ली में बैठे बैठे कैसे हो जा रहा है, आपको जाना नहीं पड़ रहा। और ये बातचीत जो हो रही है, डिजाइन का आदान प्रदान जो हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, ये किसके कारण से हो पा रहा है, आपका सूचना प्रौद्योगिकी के कारण से हो पा रहा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण, टेलीकॉम सेक्टर के कारण आप आसानी से इसको आप बातचीत कर पा रहे हैं दूर से बैठे हुए, और अपनी चीजों का मतलब डिजाइन कैसे बनने, इसके इंस्ट्रक्शन भी आप वहां से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा हुआ यहां पर। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब ये कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। ये सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। और ये जो कोर्स है हमारे, है ना, इनके वीडियो की बात करें, ये कोर्स है जो हमारे, जैसे सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की बात करें, एनटीएससी की बात करें, ओलंपियाड की बात करें, या सीयूईटी, आईआईटी और नीट, ये एंट्रेंस एग्जाम हो गए, फिर इसके बाद यूपी बिहार बोर्ड हो गया और कंपटीशन की तैयारी हो गई, ये सारे कोर्स बिल्कुल निःशुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहां पर नहीं मांगा जा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि बुक और ई बुक्स भी आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक पर क्लिक करके फॉर्म ओपन करेंगे, फॉर्म को भर देंगे और बुक आप प्राप्त करेंगे। बुक इस तरीके से बनाई गई है कि उसमें कंटेंट का, जैसे हम वीडियो में कंटेंट का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं, तो बुक में भी आपको कंटेंट में 19-20 की भी कोई गुंजाइश ना मिले, कंटेंट एकदम बेस्ट दिया गया है। बुक को हमने कई पार्ट में बांटा है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकें। जैसे पीवाईक्यू का सेक्शन अलग है, बहुविकल्पी प्रश्न का सेक्शन अलग है, और थ्योरी वाला सेक्शन अलग है। ऐसे हमने अलग अलग पार्ट बनाए हैं ताकि एक ही किताब आप लें और आसानी से आप पढ़ पाएं, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आप हमसे जुड़ सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और कोई डाउट भी है तो उनको भी आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उनको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।